हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हम लिसनिंग की बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे सुना जाए और सुनने के इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने लीडरशिप स्किल्स पे बात की थी कि क्यों लिसनिंग या सुनना, ख़ास तौर पे बच्चों को सुनना ये ज़रूरी है। आज का दौर, हम स्मार्टफ़ोन की बात करते हैं और स्मार्टफ़ोन की जब हम बात करते हैं तो स्मार्टफ़ोन ने बहुत सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तकरीबन कैलकुलेटर आज बच्चे यूज़ नहीं करते, घड़ी का इस्तेमाल कम हो गया है, कॉल्स और एसएमएस तो बहुत आसान है और तकरीबन हर फ़ोन में है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो मोबाइल में अवेलेबल है, जैसे कि मैप्स है। आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आपको टाइप करना नहीं आता, आप पढ़ना नहीं जानते, तो आप उसको बोल देंगे तो वो भी आपको वो एक डायरेक्शन बता देगा मैप में, और गूगल में सर्च करके काफ़ी सारी चीज़ों को बता देगा, पढ़कर भी सुना देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर है। तो जिस तरह से हम स्मार्टफ़ोन की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से लोग आज स्मार्ट ऑफिसेज़ की बात कर रहे हैं। रिसेप्शन की जगह पे जो है वो रोबोट बैठा हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ की हम बात करते हैं। बट आर वी टॉकिंग अबाउट स्मार्ट पेरेंटिंग? क्या है स्मार्ट पेरेंटिंग? मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। स्मार्ट पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट अगेन अ लिसनिंग स्किल। जब तक आप बच्चों की बात को नहीं सुनेंगे, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देम प्रॉपरली। देखिए, अक्सर वर्कशॉप्स हम लोग लेते हैं। जब भी हम वर्कशॉप लेते हैं, टीचर्स से, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो कुछ सवाल आता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का मतलब लोग बताते हैं कि इंफॉर्मेशन हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, इल्म और तालीम की बात करते हैं लोग। बट इट्स ऑल अबाउट तरबिया, इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग, है ना, बच्चों की तरबियत करना। अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहूँगा, वरना मौजूद दूसरा हो जाएगा। कहने का मकसद सिंपल ये है कि बच्चों की तरबियत मकसूद है। और तरबियत में जब एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो तरबियत में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को स्किल सिखाई जाए कि वो दुनिया में जब आएगा, जब उसको अपने हलाल रिस्क किस तरह से कमाए। हलाल रिस्क कमाने की उसके अंदर कुछ सलाहियतें होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, वो उसको हम सिखाते हैं। साथ ही साथ उसके अखलाक पे, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो करप्शन करेगा, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे ने कोई अगर गलत काम किया, उसने होमवर्क टाइम पे नहीं किया, उसने अपना जो है वो खाना वक्त पर नहीं खा पा रहा है, रात को देर से सो रहा है, स्मार्टफ़ोन के साथ में जो है वो लेट हो जाता है, स्मार्टफ़ोन के साथ ज़्यादा अपनी टाइम को बिताता है, आप ऐसे वक्त में बच्चों को सुकून के साथ में सुनना और उनकी शिकायतों को सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, और उसके बाद उसको अटेंड करके एक एहसन तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको जवाब देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमको तो मालूम है बच्चा ऐसे गलती हो गई है, वो होमवर्क टाइम पे नहीं किया है, वो देर से सो रहा है, या फिर वो जो है वो उसकी पॉकेट मनी से ज़्यादा पैसे खर्चे कर रहा है, या घर पे लेट आता है, वक्त पे नहीं आ रहा है। हर कोई काम जो बच्चा जो गलत तरीके से कर रहा है, उसके उस गलत तरीके से किए हुए काम को जो आप सवाल पूछते हैं, उसके जवाब को सुनना, उसको एक्टिवली सुनना, उसको अटेंटिवली सुनना, और कहाँ वो लूप होल आपको मिलता है। और वो लूप होल इस बात का ज़रिया नहीं है कि आप उसको डांटें, ये इस बात का मौका है आपके पास कि आप उसकी तरबियत करें, जो एजुकेशन का असली मकसद है। तो ये बात थी जो मैं आज आपसे कहना चाह रहा था। सुनना ज़रूरी है, उसके साथ उसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। उसको गुस्से में आके, तैश में आके जो है वो गलत बातें कहना, डांटना, इससे मसले का हल नहीं होगा, इससे मसला बढ़ेगा।